अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रीज़न इस्लाम। आज हम एक ऐसा सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला बन सके। इसलिए क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग मज़हब को, रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। और आज का सवाल ये है कि क्या वाक़ई दुनिया में कोई सच्चा मज़हब है? या फिर जिस मज़हब को हम आज तक मानते आ रहे हैं, वो असल में सच्चा मज़हब है भी या नहीं? हमने पिछली वीडियो में इस बात पर गहराई से गौर किया था कि अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को पर्पस और मीनिंग देना चाहता है, तो उसके लिए रिलीजियन, मज़हब कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, वो तो बस एक शुरुआत थी। आज हम और भी गहरा सवाल उठाने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे मेरी बातों को गौर से सुनें। शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे आसपास इतने सारे मज़हब, इतने सारे अकीदे, इतने सारी आइडियोलॉजीज़ हैं और हर मज़हब का ये दावा है कि वो ही सच्चा है। लेकिन असल में सच है क्या? अब सारे मज़हब तो एक साथ सच नहीं हो सकते। अगर हम हमारी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये तो एक सेक्युलर मुल्क है। हर इंसान को पूरी आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी का मज़हब अपनाए और ये कहा जाता है कि किसी दूसरे रिलीजन को गलत कहना, ये तो बिल्कुल गुनाह के बराबर है। हर मज़हब को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। थोड़ा गौर करें, अगर रिलीजियन मतलब अगर हर रिलीजन का, हर मज़हब का अकीदा अलग है, टीचिंग्स बिल्कुल अलग है और सबसे बड़ी बात, खुदा का तसव्वुर ही बिल्कुल अलग है, तो ये सारे रिलीजन एक मतलब सारे रिलीजन बराबर कैसे हो सकते हैं? अब आप देखिए कि इस्लाम में एक खुदा पर यकीन और एक खुदा पर इबादत पर ज़ोर दिया जाता है और क्रिश्चियनिटी में तो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है और हिंदुइज़्म में देखा जाए तो हज़ारों देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये सारे मज़हब सही हो सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि एक वक़्त में ये सारे ठीक हो, ये सारे सही हो? मतलब वो मज़हब भी सही है जिसमें एक खुदा है और वो मज़हब भी सही है जिसमें हज़ारों खुदा हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि आप कहें 2 + 2 4 भी सही है और 2 + 2 5 भी सही है। तो दोस्तों, लॉजिकली तो ये सही नहीं हो सकता। अगर इंसान दिमाग से सोचे तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एक वक़्त में ये सारे मज़हब ही सही है। तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये सारे ही मज़हब गलत हैं या फिर इनमें से सिर्फ़ एक ही सच्चा है। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि कौन-सा मज़हब असल में सच्चा है? तो कैसे हम समझें कि दुनिया के हज़ारों मज़हबों में से कौन-सा मज़हब सबसे सही और सबसे सच्चा है जिसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है? आज हम ये सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक सच्चे मज़हब को पहचान सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो हम सबको जवाब देना होगा कि क्या खुदा वाक़ई मौजूद है? ये सवाल तो बिल्कुल फाउंडेशन जैसा है। अगर हम ये नहीं समझें तो बाकी सारे क्वेश्चंस तो बेकार हो जाते हैं। क्योंकि हर एक रिलीजन का सेंट्रल एंटिटी तो खुदा ही होता है। मतलब हर मज़हब ये दावा करता है कि वो खुदा का दिया हुआ है। क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज़्म हो, जुडाइज़्म हो, इस्लाम हो, हर रिलीजन ये कहता है कि उनका सिस्टम खुदा के हुक्म पर चला रहा है या वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ है। तो अगर खुदा ही नहीं है, तो रिलीजन का फाउंडेशन ही कोलैप्स हो जाता है। खुदा ही नहीं होगा तो मज़हब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर खुदा है, तो इसका मतलब है कि खुदा ने हमें सिर्फ़ बनाया नहीं बल्कि गाइड भी किया होगा कि उसने मतलब हमें एक सिस्टम दिया होगा, जिसे फ़ॉलो करके हमें इस दुनिया में रहना है, ज़िंदगी गुज़ारनी है और उसी सिस्टम को हम मज़हब कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या वाक़ई खुदा है भी या नहीं? दोस्तों, आजकल का दौर मॉडर्न सोच का है, जिसमें बहुत लोग कहते हैं कि खुदा नहीं है। ये दावा है, उनका ये दावा है कि दुनिया तो सिर्फ़ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का नतीजा है। बस एक धमाका हुआ और दुनिया अपने आप वजूद में आ गई। और इस चीज़ को साबित करने के लिए बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सी
थियरीज़ भी पेश की गई है। लेकिन अगर आप अपने आसपास की दुनिया को देखें तो हर तरफ एक डिज़ाइन और एक परफेक्शन नज़र आता है। जैसे अगर आप एक बीच पे किसी इंसान के फुटप्रिंट्स देखें, तो क्या आप कभी भी ये सोचते हैं कि ये हवा या पानी ने बनाए हैं, ये अपने आप बन गए हैं? बिल्कुल नहीं, आप फ़ौरन ये समझ लेते हैं कि यहाँ से कोई ना कोई इंसान गुज़रा होगा। इसी तरह जब आप दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को, दुनिया की ब्यूटी को देखें, मतलब इंसान की बॉडी, इंसान की जो बॉडी का सिस्टम है, प्लैनेट्स का निज़ाम है, स्टार्स है, सोलर सिस्टम वगैरह है, तो ये सारी चीज़ों को देखकर ये कहना कि ये सब कुछ बस एक एक्सीडेंट है, ये बात इंटेलेक्चुअली हमें गलत लगती है। अक्सर लोग एथिज़्म को मॉडर्न सोच कहते हैं, लेकिन इंसानी फ़ितरत हमेशा से खुदा को मानने वाली रही है। हर सिविलाइज़ेशन, हर कल्चर में इंसान ने हमेशा से खुदा का तसव्वुर रखा है। यूरोप के 14 कंट्रीज़ में एक सर्वे हुआ और उसमें पता चला कि 70% यूरोपियंस का खुदा के होने पर यकीन है। पोलैंड, जहाँ पर कम्युनिज़्म का असर रहा है, वहाँ 97% लोग खुदा को मानते हैं। और रशिया, जहाँ मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ कम्युनिज़्म का जन्म हुआ, वहाँ पर भी 87% लोग खुदा को मानने वाले लोग हैं। मतलब आज भी मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन खुदा के होने पर यकीन रखती है। खुदा के होने का इनकार, मैं समझती हूँ कि ये असल में इंसानी फ़ितरत को इग्नोर करना है, इंसानी फ़ितरत को इग्नोर करने के बराबर है। तो दोस्तों, ये कहना कि खुदा नहीं है, ये असल में इंसानी फ़ितरत, लॉजिक के ख़िलाफ़ है। खुदा तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और अब सवाल ये है कि कौन-सा मज़हब उस खुदा का भेजा हुआ पैगाम है? दोस्तों, अब ये बात समझना है कि अगर दुनिया में कोई ट्रू रिलीजन है, कोई सच्चा मज़हब है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? मतलब अगर एक रिलीजन इन सारे रिलीजन से बेहतर है, मतलब वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ख़ासियत होनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उसको बाकी सारे रिलीजन से अलग करती हो। आप खुद से सोचिए कि एक रिलीजन असल में खुदा का दिया हुआ है, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें तो होनी ही चाहिए जो इंसानी इंटेलेक्ट और लॉजिक के बिल्कुल मुताबिक हो। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ बहुत ज़रूरी और ख़ास चीज़ों की जो मुझे लगता है कि एक सही और सच्चे मज़हब में होनी ही चाहिए। पहली चीज़ है यूनिवर्सैलिटी। सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट ये है कि एक सच्चा मज़हब यूनिवर्सल होना चाहिए। वो किसी रेस, जगह या ज़माने तक महदूद नहीं हो सकता। खुदा का पैगाम तो हर इंसान के लिए होता है, चाहे वो यूरोप में हो या अफ्रीका में हो या एशिया में हो या अमेरिका में हो। अगर रिलीजन असल में खुदा का दिया हुआ है, तो वो हर इंसान के लिए फ़िट होना चाहिए, हर वक्त और हर जगह के लिए, हर ज़माने के लिए वो बिल्कुल परफेक्टली फ़िट होना चाहिए। दूसरी बात ये है, दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो एक रिलीजन में, एक ट्रू रिलीजन में होनी चाहिए, वो है प्योरिटी ऑफ टीचिंग्स। अगर ट्रू रिलीजन और एक सही सच्चा मज़हब अपनी असल टीचिंग्स को, तालीमात को, शिक्षा को बिल्कुल अनचेंज्ड रखता है, अगर रिलीजन का पैगाम इंसानी हाथों से बदला गया है, तो वो कैसे सही हो सकता है? आपको देखना होगा कि क्या रिलीजन की स्क्रिप्चर्स वाक़ई अनचेंज्ड है या उसमें दौरान वक़्त इंटरफेरेंस हुई है। एक सच्चा पैगाम खुदा के होते हुए बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। तो एक ट्रू रिलीजन की ख़ास बात ये है कि उसका स्क्रिप्चर हमेशा से अनचेंज्ड होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। एक सच्चा और सही मज़हब आपको खुदा के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्शन देगा। बीच में कोई सेंट्स, आइडल्स या इंटरमीडियरीज़ नहीं होने चाहिए। अगर रिलीजन असल में खुदा का है, तो वो आपको खुदा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेगा और सिर्फ़ खुदा की इबादत और सिर्फ़ उसी से एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा कनेक्शन ये एक रिलीजन प्रोवाइड करेगा। चौथी चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव वर्शिप। एक सच्चा रिलीजन सिर्फ स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी नहीं होता, वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करेगा। ठीक है, उसमें अगर इबादत की बात की जाए तो इबादत सिर्फ प्रेयर्स तक महदूद नहीं होगी,
हर अच्छा काम, इंसानियत की मदद, चैरिटी, गुनाहों से बचना, ये सब कुछ इबादत के हिसाब में आएगा। हर अमल खुदा के लिए होगा, चाहे वो दुनिया का हो या दीन का हो, रिलीजियस एक्शन हो या कुछ ऐसा दुनिया का काम हो, सब कुछ वो खुदा के लिए ही होगा। दोस्तों, अब आती है सबसे मज़े की बात। अभी जो कुछ हमने डिस्कस किया वो सब कुछ इस्लाम के अंदर बिल्कुल फिट होता है। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले हमने बात की यूनिवर्सैलिटी के बारे में। तो इस्लाम का मैसेज तो यूनिवर्सल है। इस्लाम हर ज़माने और हर जगह के लिए है। ये सिर्फ़ अरब का मज़हब नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। इस्लाम का नाम इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन। खुद ये इस बात को प्रूफ़ करता है कि वो हर इंसान के वो हर इंसान का असल मकसूद है, चाहे वो किसी भी रेस या कल्चर से हो। दूसरी बात है दूसरी बात थी प्योरिटी ऑफ टीचिंग्स के बारे में। तो कुरान में आज भी वही बातें लिखी गई हैं जो 1400 साल पहले खुदा की तरफ से नाज़िल हुई थी और ये हमेशा से अनचेंज्ड रहा है। इस्लाम का मैसेज प्योर है और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुई है। बाकी रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स टाइम के साथ चेंज हुए हैं, लेकिन कुरान हमेशा से अपने असल फॉर्म में बाकी रहा है। तीसरी चीज़ थी डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। तो इस्लाम का असल पैगाम ये है कि सिर्फ़ खुदा की इबादत की जाए और खुदा के साथ किसी और को शरीक नहीं किया जाए। खुदा का पार्टनर किसी को कंसिडर करना, ये तो इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है? तो इस्लाम में कोई इंटरमीडियरीज़ नहीं है, सिर्फ़ खुदा और उसका बंदा। आप डायरेक्टली खुदा से कनेक्ट करते हैं और सिर्फ़ खुदा पर ही डिपेंडेंट होते हैं, उससे ही डरते हैं, सिर्फ़ उसकी ही इबादत और सिर्फ़ उससे ही हर काम में मदद माँगते हैं। खुदा और बंदे के बीच में कोई नहीं है। चौथी बात है कॉम्प्रिहेंसिव वर्शिप की। तो इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना, सिर्फ़ रोज़े रखना नहीं है। इस्लाम में हर वो काम खुदा की रज़ा के लिए हर वो काम जो खुदा की रज़ा के लिए किया जाए, वो इबादत का हिस्सा है। चाहे वो चैरिटी हो, फास्टिंग हो, दुनिया के लोगों की मदद करना हो, पेरेंट्स की बात मानना हो, सही तरीके से पैसे कमाना हो, सही तौर से फैमिली रिलेशंस मेंटेन करना हो, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम उसको इबादत कंसिडर किया जाता है अगर वो खुदा की मर्ज़ी के हिसाब से और उसकी खुशी के लिए किया जाए तो। और फिर इस तरह इंसान को कोई भी अच्छा काम करने का एक बहुत सॉलिड रीज़न मिल जाता है और मतलब वो रीज़न ये मिलता है कि इससे मेरा खुदा और मेरा क्रिएटर मुझसे राज़ी हो जाएगा। तो फिर इंसान खुद ब खुद अच्छे काम की तरफ माइल होता है। तो दोस्तों, जब हम इन सब पॉइंट्स को समझते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस्लाम वो मज़हब है जो हर एस्पेक्ट में ट्रू रिलीजन का दावा करता है। इसका मैसेज यूनिवर्सल है, इसका स्क्रिप्चर अनचेंज्ड है और ये इंसान को खुदा के सबसे करीब लेकर आता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।